अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी सोई हुई शक्ल और ये सूजी हुई आंखों से आपको लग ही रहा होगा कि इस वक्त कौन सा टाइम हो रहा है। इस वक्त एक्चुअली सहरी का टाइम हो रहा था और इंसान सो जाए ना, जब मैं सहरी के से पहले सो जाती हूँ ना, उसके बाद जब मैं उठती हूँ मुझे दुनिया में आने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। मैं बस नींदों में ही मसरूफ़ रहती हूँ, इसलिए ना मैं रमज़ान में सोती नहीं हूँ। लेकिन पहले मैं अपने मेके होती थी ना, तब मैं नहीं सोती थी क्योंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर होती थी, तो हम दोनों बैठे बातें कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मेरे ससुराल में सब सो रहे होते हैं, तो फिर उन्हें देखा देखी मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि और कुछ करने को होता नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं भी कर रही थी सहरी। सहरी में आज बना हुआ था खड़ा मसाले का चिकन बनाया हुआ था, और साथ में जो है शामी कबाब मैं खाऊंगी और रोटी थी, क्योंकि आज मेरा पराठा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा था आज मैं रोटी खा लेती हूँ, बस सहरी करूँगी, इसके अंदर नमाज़ पढ़ूंगी और सो जाऊँगी। ये इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा था, और ये जो टाइम होता है ना 11 से 12 वाला, इस बीच जो है ना मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। जितना मुझसे होता है ना पॉसिबल, मैं उतने कुरान पाक के पारे 2, 1, 1.5, 3 जितना मैं इस टाइम में 2 घंटे में पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा कुरान पाक ख़त्म हो गया था, और अल्लाह पाक बस हम सब के कुरान पाक जो जो हमने इबादत की उसे बस कबूल फरमाए, आमीन। ये फिर शाम का टाइम था और मेरा ये सारा खिलाड़ा पड़ा हुआ था बर्तनों का। तो आज हिम्मत करके जो हमने सारे बर्तन जो सेट कर लिए थे, मेरे अपनी नंद को बुलाया था, उन्हें कहा था कि प्लीज़ मेरे साथ आके ना सारे बर्तन जो सेट करवा दो। तो बेचारी ने सारे रोज़े में ना सारे मेरी क्रॉकरी सेट करवाई। उसकी बेटी थी, उसने सब कुछ मिलकर सारा काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम हो गया था। बस अभी तो मैंने सारे कार्टन से निकाल कर बर्तन रख दिए थे, बाद में जो सेटिंग करनी होगी वो कर देंगे। इतना सारा कबाड़ बच गया। मैं कह रही थी इतने सारे कार्टन है, सारे कार्टन जो इतने में तो सेल होने चाहिए कि एक लॉन का सूट ही आ जाए मेरा। बस यहाँ पे सारे बर्तन सेट कर लिए थे। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको जो भी मैंने अपने जहेज़ के बर्तन लिए थे ना, सारी क्रॉकरी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने सारे व्लॉग्स वो शेयर किए थे अपने प्री वेडिंग वाले, इवन के प्ले लिस्ट भी मैंने बनाई हुई है। आप लोग वहाँ देखना चाहे तो देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं टूर करवा देती हूँ, बाद में मज़ीद फिर कभी डिटेल में दिखा दूँगी जब यूज़ वगैरह होंगे। अभी तो मैंने बस सारे ऐसे रख दिए हैं, बाद में फिर जिस तरह से सेट करने होंगे ना कर देंगे, क्योंकि सारे कार्टन में थे ना, तो मैंने कहा ऐसे टूट ना जाए तो सब सेट कर देते हैं। बाकी अभी थोड़े बहुत रह गए हैं वो स्टील वाले जो होते हैं ना, पतीले और दूसरे टाइप की जो डिश वगैरह होती है, जो थोड़े बहुत घरेलू बर्तन होते हैं, वो मैंने फ़िलहाल ऊपर नहीं किए क्योंकि उन्हें वैसे भी डिवाइडर में नहीं रखना था। डिवाइडर में इसी टाइप की क्रॉकरी अच्छी लगती है, तो बस वही सारी क्रॉकरी इधर सेट कर दी थी। ऊपर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रखी हुई है, मैं बाद में उतार लूँगी थोड़ी सेटिंग वगैरह करने के बाद ना। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है न्यू घर में चीज़ें सेट करना स्टार्ट की हैं, तो इसलिए ना चीज़ें जब इनकम्प्लीट है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारी सेटिंग हो जाएगी। और रोज़े में इस वाला सारे काम करना इतना कोई थका देता। हमने 2 बजे सारा काम स्टार्ट किया था, और इस वक्त कोई 2 बजे नहीं बल्कि 1 बजे, और इस वक्त जो है 4:30 बजे का टाइम हो रहा था। इतना थक गए थे ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे अपने रूम में ना अभी तक जो फेरी लाइट और नेट है ना बड़ी अच्छी लगती है, मैंने अभी तक इसे नहीं उतारी है। अब मैं सोच रही थी उतार देती हूँ, क्या बंदे ने बस लगा रखी है, लेकिन अभी उतारने की हिम्मत ही नहीं हुई। चलो कुछ दिन बाद उतार दूँगी। बस उसके बाद जो मैं शावर लेने चली गई थी, और आजकल इतनी गर्मी है ना पंजाब साइड पर कि कोई भी न्यू सूट हो या कुछ भी थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला सूट हो ना, पहनने को दिल ही नहीं करता। बंदे का दिल करता है जानू वानू कपड़े नहीं होते बस वही पहने। और कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, इस वजह से मैंने डंडी मार ली थी। माज़रत जिन लोगों ने मैसेज करके पूछा आप या बड़ी डंडी मारती है। एक्चुअली कल मेरी तबीयत इतनी डाउन थी, एक तो रोज़े चल रहे हैं, तो रोज़ों में रूटीन वैसे भी डिस्टर्ब रहती है, और इंसान की जब तबीयत थोड़ी बहुत डाउन हो ना तो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो बस इसी वजह से कल व्लॉग नहीं आया। और बस उस काम से फ्री हो गए थे। उसके बाद फिर जो है अबाई घर जो है पुराना घर, वहाँ पर हम वापस आ गए थे। जब मुझसे किसी ने पूछा था आपके नए घर में और पुराने घर में टोटल कितना डिस्टेंस है ना, टोटल 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, इतना कोई दूर नहीं है। 10 मिनट का डिस्टेंस पे जो है दोनों घर के बीच में ना इतना फासला है। और यहाँ पे बस जो है वो मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले जब मैं फ्रूट चाट बना रही थी, मेरी इन लॉज में फ्रूट चाट लाजमी बनती है, चाहे कुछ बने ना बने, लेकिन फ्रूट चाट जो है वो मेरी फुप्पो को लाजमी चाहिए होती है। वो कहती है रोज़ बनाओ, कुछ बनाओ ना बनाओ, लेकिन फ्रूट चाट लाजमी बनाओ। ये जितनी स्पीड से आपको सारा काम होते हुए दिख रहा है ना, काश इतनी स्पीड से रियल में भी हो जाता और इतनी आसानी से फ्रूट जो है वो कट जाते। और यहाँ पे बस फ्रूट चाट बन गई थी। अच्छा, मैं फ्रूट चाट में सिर्फ चाट मसाला ऐड करती हूँ, शुगर ऐड करती हूँ और ऑरेंज जूस ऐड कर देती हूँ। अगर ऑरेंज जूस फ्रेश ना हो ना तो फिर मैं टैंग जो होता है वो ऐड कर देती हूँ, और कभी कभार मैं शुगर की रिप्लेसमेंट में जो है ना वो रू अफ़ज़ा जो होता है जामी शीरी वो भी ऐड कर देती हूँ, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। बस फ्रूट चाट जो है वो मैंने बना दी थी। यहाँ पे मैं दही बल्ले बना रही थी। दही बल्ले बहुत सिंपल तरह से बनाती हूँ, मैं बहुत दफ़ा रेसिपी बता चुकी हूँ। सिंपल आलू, बूंदी, चने, प्याज, टमाटर को काट कर एक साइड पे कर लेती हूँ, और दूसरी साइड पे जो है ना दही में मैं हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक और भुना पिसा ज़ीरा और चाट मसाला, ये सिर्फ 4 चीज़ें मैं डाल के अच्छे से दही का मिक्सचर बना के, थोड़ा पानी या दूध जो भी डालना डाल कर बस मैं उसके ऊपर जो है वो डाल देती हूँ, और कभी कभार मैं बल्ले ऊपर रख लेती हूँ। सिंपल से दही बल्ले
बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे दही बल्ले बनाते हैं? हर किसी के स्टाइल डिफरेंट होता है ना बनाने का। यहाँ पे आज मैं चिप्स पकौड़ा बना रही थी और कोई जो है अल्हम्दुलिल्लाह से 25 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। अब ना पकौड़े हों या इस टाइप की कोई भी फ्राइड आइटम हो ना, खाने को दिल ही नहीं करता। पूरे रमज़ान इतने फ्राइड आइटम खाए हैं ना कि अब ना तबीयत जो है भर गई है। बस अब दिल करता है कोई डिफरेंट सी चीज़ हो, सिंपल सा खाना और बंदा खाए, जान छुड़वाए जो है। लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई लवाजमात बना ही लेती हूँ क्योंकि बस अब कुछ ही डेज़ रह गए हैं रोज़े ख़त्म होने में ना। अब रमज़ान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बंदा जहाँ इतना बनाया वहाँ पे बना ले, क्योंकि इधर सब खा लेते। मेरी फुप्पो जो है वो बड़े शौक से खाती है फ्रूट चाट, दही बल्ले, पकौड़े वगैरह, तो इसलिए सब बना लेती हूँ फिर। और ये वही ओपन फ्राइड सैंडविच है, वो जो मैंने लास्ट व्लॉग में जब चिकन वाले सैंडविच बनाए थे ना, वो मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे क्योंकि सबको बहुत अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ज़्यादा सारी क्वांटिटी में बना दिए थे। तो फिर अब वही मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था। आप इन्हें 2 दिन रख सकते हैं, बस 1-2 दिन से ज़्यादा आप इसे फ्रिज में मत रखिएगा क्योंकि फिर जो ब्रेड है ना वो टूटने लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैं वही सब चीज़ें जो है वो फ्राई कर रही थी। खैर मैं तो जो बना रही होती हूँ, मेरी तो जो रूटीन चल रही होती है वो तो आप सब लोग देख ही लेते हैं। आप लोग अपना बताएं, आप लोग आजकल रमज़ान में क्या बना रहे हैं? क्योंकि आखिरी रोज़े जब होते हैं ना, इंसान की एनर्जी भी डाउन हो जाती है, इंसान इतने फ्राइड आइटम खा खा कर भी थक जाता है, वो कहते हैं बस सिंपल खाना खा ले। तो आप लोग बनाएं, आप लोगों के घर में अभी भी लवाजमात बन रहे हैं या सिंपल खाना खाया जा रहा है? क्योंकि बहुत से घर होते हैं ना जहाँ पे फ्राइड आइटम नहीं बनते, बस सिंपल खाना खाया जाता है। जैसे मेरी नानी अम्मा है, वो फ्राइड आइटम नहीं खाती, वो बस डायरेक्ट रोटी से जो है वो इफ्तारी करती हैं। और बस यहाँ पे जो है मैं सारी जो चीज़ें हैं वो टेबल पर रख दी थी। और ये बिरयानी मैंने नहीं बनाई है, ये बिरयानी जो है वो मेरे मेके से आई है, मेरी अम्मी ने भिजवाई है, मेरी बहन ने बनाई थी और बड़े मज़े की बनाई है बिरयानी ना। मुझे उससे एक्सपेक्ट नहीं था वो इतनी अच्छी बिरयानी बना लेगी, लेकिन बड़ी अच्छी बनाई है। कभी कभी जब अम्मी चीज़ें भेजे ना बड़ी खुशी होती है जब आपके मेके से चीज़ें आए ना खाने पीने की, बड़ी खुशी होती है। एक्चुअली मेरे मामू और गए हुए थे जो है, तो फिर मेरी अम्मी ने मामू के हाथ में बिरयानी भिजवाई थी। तो सफ्ताई करने के बाद मैं लेट जाती हूँ, कभी कभार सो भी जाती हूँ कि इंसान की कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। अभी कोई 10 बजे का टाइम था, बस मैं कह रही थी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ का आंसर करना था। मुझसे अक्सर लोग कह रहे थे आपने नेल पेंट लगाया हुआ है, नेल पेंट लगा के ना तो रोज़ा होता है ना नमाज़ होती है। आपको नहीं पता, मुझे भी पता है, इतना भी कच्चा इस्लाम नहीं है मेरा। मुझे भी इस्लाम की नॉलेज है कि नेल पेंट हो तो आपकी नमाज हो नहीं होती, लेकिन एक कॉमन सेंस भी होती है ना। ये मैंने नेल पेंट नहीं लगा रखा, अर्क लगा रखा। अर्क जो होता है ना, नाखून पे लगाने वाला अर्क होता है, ये वो वाला अर्क मैंने लगा रखा है, तो इसलिए बेफिक्र है, ये कोई नेल पेंट वगैरह नहीं है। इस वाले रूम में जो है ना मेरी फुप्पो इत्तेकाफ़ में बैठी हुई है, यहाँ पे और कोई आता जाता नहीं है। और पानी दिखाने का मकसद जो है वो आपको रिमाइंडर देना है, क्योंकि मेरे व्लॉग में बहुत से सब्सक्राइबर होंगे जो पानी पीने के चोर होंगे, उन्हें याद नहीं रहता होगा। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पानी की कमी हो जाती है, स्पेशली रोज़ों में। तो इसलिए फटाफट जाएँ और जाकर पानी पी कर आएँ। यहाँ पर मैंने एक सूट जो है वो स्टिच होने को दिया था और वो स्टिच होकर आ गया था। जब मैं पहनूँगी ना फिर आपके साथ इसकी फुल वीडियो मेरा शेयर करूँगी, ड्रेस डिटेल्स जो है ना। मैं सोच रही थी इससे अच्छा तो बंदा ना स्टिची ड्रेस ले ले, अनस्टिच ड्रेस लेता है उसकी अलग कॉस्ट होती है, फिर लेस अलग से लेते हैं, पाइपिंग अलग से लेते हैं, उसकी अलग कॉस्ट, फिर जो है स्टिचिंग की अलग कॉस्ट देनी पड़ती है। मुझे तो लगता है अनस्टिच जो सूट है ना वो स्टिच सूट से ज़्यादा महंगा पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग अपनी ओपिनियन बताइएगा। खैर यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।